राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्यारे भक्तों, आंवला नवमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे आंवला नवमी यानी अक्षय नवमी के दिन आंवला व्रत कथा। आंवला व्रत कथा सुनने से श्री हरि और माता महालक्ष्मी की और साथ साथ भगवान महादेव भोलेनाथ की भी कृपा बरसती है। और जो भी इस दिन आंवला नवमी की व्रत कथा सुनता है उसके हमेशा धन धान्य की कमी नहीं रहती है और माता महालक्ष्मी की कृपा सदैव सदैव बरसती है और वह सदा ही आरोग्य रहता है, यानी उसे कभी कोई रोग दोष नहीं होता है। आइए सुन लेते हैं माता महालक्ष्मी की कृपा से अक्षय नवमी की व्रत कथा। आंवला नवमी व्रत कथा। एक राजा था, उसका प्रण था वह रोज 1.25 मन आंवले दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम अवलया राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसीलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियाबान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा, यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा और सत नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। इसीलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य में दुगना राज्य बस गया है। राजा रानी से कहने लगे, रानी देख, कहते हैं सत मत छोड़े, सुरमा सत छोड़िया पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवले दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया। दाने दाने को वो मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिता के राज्य में आ पहुंचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें पहचाने हुए बिना पहचाने ही काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर बहू ने मस्सा देख लिया। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास के भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है? उसने बताया, आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसीलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया और सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बहू बेटे को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसे राजा रानी का सत रखा वैसा सबका रखना, कहते सुनते सारे परिवार को खुश रखना। प्यारे भक्तों, हमने सुनी है राजा रानी की आंवला दान की व्रत कथा। आइए हम एक और सुन लेते हैं आंवला नवमी व्रत कथा। ये भी एक पौराणिक कथा है, कथा को पूरा ही सुनिएगा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को अक्षय नवमी का पर्व मनाया जाता है।
इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाने व ग्रहण करने का विधान है, इसीलिए इसे आंवला नवमी भी कहा जाता है। इस अवसर पर भगवान विष्णु की विशेष रूप से पूजा की जाती है। द्वापर युग का आरंभ अक्षय नवमी से ही माना गया है। पुराणों में अक्षय नवमी पर आंवले के वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन आंवले के नीचे महिलाएं खीर, पूड़ी और मिष्टान बनाती हैं और परिवार के लोग एक साथ बैठकर भोजन ग्रहण करते हैं। आंवला नवमी के पावन दिन व्रत कथा को पढ़ने या सुनने का भी विशेष महत्व होता है। आइए पढ़ते हैं, सुनते हैं आंवला नवमी व्रत कथा। काशी नगर में एक निसंतान धर्मात्मा वैश्य रहता था। एक दिन वैश्य की पत्नी से एक पड़ोसन बोली, यदि तुम किसी पराये लड़के की बलि भैरव के नाम से चढ़ा दो तो तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। यह बात जब वैश्य को पता चली तो उसने अस्वीकार कर दिया, परंतु उसकी पत्नी मौके की तलाश में लगी रही। एक दिन एक कन्या को उसने कुएं में गिराकर भैरव देवता के नाम पर बलि दे दी। इस हत्या का परिणाम विपरीत हुआ। लाभ की जगह उसके पूरे बदन में कोढ़ लग गया और उस लड़की की प्रेत आत्मा उसे सताने लगी। वैसे के पूछने पर उसकी पत्नी ने सारी बात बता दी। इस पर वैश्य कहने लगा, गोवध, ब्राह्मणवध तथा बालवध करने वाले के लिए इस संसार में कहीं भी जगह नहीं है। इसीलिए तू गंगा तट पर जाकर भगवान का भजन कर तथा गंगा में स्नान कर, तभी तू कष्ट से छुटकारा पा सकती है। वैश्य की पत्नी पश्चाताप करने लगी और रोग मुक्त होने के लिए मां गंगा की शरण में गई। तब गंगा ने उसे कार्तिक शुक्ल की नवमी तिथि को आंवले वृक्ष की पूजा कर आंवले का सेवन करने की सलाह दी थी, जिस पर महिला ने गंगा माता के बताए अनुसार इस तिथि को आंवले वृक्ष का पूजन कर आंवला ग्रहण किया था और वह रोग मुक्त हो गई। इस व्रत व पूजन के प्रभाव से कुछ दिनों बाद उसे संतान की प्राप्ति भी हो गई। तभी से हिंदुओं में इस व्रत को करने का प्रचलन बढ़ा। तब से लेकर आज तक यह परंपरा चली आ रही है। प्यारे भक्तों, यह कथा सुनकर आप अपने श्री हरि से प्रार्थना करें और व्रत करें। व्रत ना करें तो कथा को जरूर सुने पूरा मन लगाकर। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन भी दबाएं। और सबसे बड़ी बात, इस दिन आंवले का सेवन जरूर करना चाहिए और आंवला दान जरूर करना चाहिए। आंवला दीप दान की वीडियो हमारे चैनल पर है, आप देख सकते हैं आंवला दीप दान कैसे करते हैं। पूरी विधि, सरल विधि हमने चैनल पर डाल रखी है, आप वहां से देखकर इस तरह से आंवले का दीप दान भी कर सकते हैं। माता महालक्ष्मी की, प्रभु श्री हरि की कृपा सदैव सदैव आप भक्तों पर बरसती रहे। अगर कथा कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूजा पाठ की वीडियो पाने के लिए इस चैनल से जुड़े, कथा कहानी सुनने के लिए इस चैनल से जुड़े, घंटी का बटन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूले। जय श्री राधे, जय माता महालक्ष्मी।